Good morning, dear students. Today in mathematics we study the remaining question of the chapter. Now we start the remaining questions. Mirror games. Actually, we did we did it already did this question, but we repeat it first because these questions formulas are used in another portion. So we start. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मिरर गेम्स में हमने पैसे इसको पहले पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी हमको दोबारा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आगे इसका यूज होगा आगे। ठीक है, तो here is a picture of a dog. You can place a mirror on the dotted line. Then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. What you will see is like. Actually वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम डॉग का एक पिक्चर दिया हुआ है, वहाँ पे किसी भी पार्ट पे अगर हम मिरर रखते हैं, मिरर का कोई भी साइज ले लीजिए, 4x4 साइज, सेंटीमीटर का साइज का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर हम उसको रख के देखें तो सपोज कि देखिए उन्होंने कहाँ पे रखा हुआ मिरर, एक डॉटेड लाइन जो हमें दिखाई दे रही है, ये एक मिरर की तरह काम कर रही है। अगर ये मिरर यहाँ पे रखा है और नेक्स्ट जो पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे एक मिरर भी शो हो रहा है। देखिए अगर देखेंगे, हल्का सा डॉटेड लाइन दी हुई है, हल्का सा मिरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, शेडेड में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिरर रखा हुआ है पहली पिक्चर में, और अब मिरर रख देंगे यहाँ पे, तो मिरर इसका पिक्चर केवल आगे वाले हिस्से ही का ही बनेगा, क्योंकि मिरर पीछे वाले का तो बनाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका इस डॉग का चेहरा आ जाएगा और आगे का पैर आ जाएगा। ठीक है, देखो वही चीज़ वहाँ पे मिरर में बनेगी, तो जो सेम थी वो तो बची रह गई, और जो मिरर में बना तो मिरर के इस तरफ बन गया। देखो ये बन गया, डॉटेड लाइन के इस तरफ बन गया मतलब। ठीक है, तो ये एक पिक्चर बन गया। तो इसलिए ये बताना चाह रहा है कि मिरर कहाँ रखा जाए कि ये पिक्चर ऐसा बन गया है, तो हमको यहाँ रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर इन द white box. On which of the dotted line will you keep the mirror so that you get shape? Also tell which part of the picture will be hidden when we keep the mirror on the dotted line. अब देखिए यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन ही है एक तरीके का। अब देखिए यहाँ पे एक होमवर्क के लिए इन्होंने दिया हुआ है ये क्वेश्चन करने के लिए, और यहाँ पे जो स्क्वायर में ये जो पिक्चर दिया हुआ है डॉग का, देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो खड़ी हुई डॉटेड लाइन है, वहाँ पे अगर हम मिरर को रखते हैं तो कैसा पिक्चर बन के आएगा, इस तरीके का, बी वाला जो पोर्शन में दिया हुआ है। और अगर इसको रखा जाए आड़ी वाली वाले उसमें रखा जाए, क्या बोलते हैं, डॉटेड लाइन में, तो जो डॉटेड लाइन कैसी है, हॉरिजेंटल है, इस हॉरिजेंटल लाइन में रखा जाए तो क्या होगा, तो ऊपर का बनाएगी। लेकिन यहाँ पे ये पिक्चर दिया नहीं हुआ है, तो आप समझ गए होंगे, इसको आप आराम से बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने सॉल्व करके लाइन को, मिरर को कहाँ रखना है, मैंने इसको सॉल्व करके डॉटेड लाइन डाल दी है इसमें। देखिए यहाँ पे, नाउ मेक अ लाइन ऑन अ वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको मिरर कहाँ पे रखना है, ये ऐसा वाला पिक्चर बन जाए, सी वाला जो सी में दिया हुआ ऐसा बन जाए। तो आप देखिए उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा है, उसका पैर आधा दिखाई दे रहा है, ऊपर की पूंछ भी आधा दिखाई दे रही है, तो हमको इन दोनों के बीच में रखना है। तो हमने यहाँ पे रख दिया, कितना आराम से बन गया। हमको केवल कॉम्बिनेशन समझना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। देखो गला उसमें दिखाई दे रहा है, डी में क्या है, केवल पिक्चर किसका बना आ रहा है, गला का बन का आ रहा है, गर्दन का। तो हमने गले के पास रख दिया, वो बन गया यहाँ पे पिक्चर। ई वाले में क्या होगा, देखिए इसमें भी गले का और पीछे के उसका पूंछ का बन के आ रहा है डॉग का। ठीक है, टेल का बन के आ रहा है। तो हमने उसके नेक के पास रखा, गर्दन के पास रखा, और टेल वन के पास रखा, तो और ये दोनों उसके पिक्चर बन के आ गया ई के पास। देखिए ऐसा पिक्चर बन गया ई में। सिमिलरली यहाँ पे हम ऐप में भी क्या करेंगे, यहाँ पे उसका चेहरा दिया हुआ है और उसके पैर भी दिए हुए हैं, तो और तिरछा रखना है, तो हमने लाइन को, डॉटेड लाइन को तिरछा डाला है। ठीक है, तो ऐसा पिक्चर बन गया। तो ये आप अपने बुक में ही कर लेंगे इसको, पिक्चर आप कॉपी में नहीं बनाएंगे, इसको क्या करना है, आप बुक में ही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकी हैज मेड ए रेड एंड व्हाइट शेप। इस तरह का उन्होंने शेप बनाया, मेक ए लाइन ऑन द व्हाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट द शेप।
लुक एट हाउ द लाइन इज ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। अब देखिए उन्होंने ऐसा बनाया हुआ कि हम ऐसा पिक्चर बनाया हुआ है, अब हम डॉटेड लाइन को कहाँ पे रखें कि ऐसा बन के आ जाए, ऐसा पिक्चर बने डॉटेड लाइन रखने से, या डॉटेड लाइन यानी कि मिरर रखने से। तो हमने क्या किया हुआ है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए में देखिए डॉटेड लाइन को जब ऐसा रखा गया है यानी कि मिरर को ऐसा रखा गया है तो इसकी साइड में ही कैसा इमेज बन गया इसका, इस तरीके का। अब बी में क्या होगा, हम कहाँ पे रखेंगे, मैंने देखिए यहाँ पे खींच दिया है, कहाँ पे, इसका पूरा हिस्सा ऐसे बन के आ रहा था तो यहाँ पे डाला तो ऐसा बन गया। सिमिलरली सी वाले में यहाँ पे डालेंगे तो ऐसा बन जाएगा, और डी वाले में भी ऐसा ही। और ई वाला थोड़ा हार्ड था, तो उसके जो ऊपर का हिस्सा है वो डायमंड जैसा चेंज हो जाना चाहिए, तो उसको ऐसा काटा गया है। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट है, एक छोटी सी कहानी बताई गई इसमें और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या हो रहा है, बस देयर वाज ए किंग, ही वाज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। हियर इज व्हाट द लॉकर लुक्ड लाइक। और ये लॉकर ऐसा दिखाई देता है, कुछ चोर आए राजा के कीमती गहने चुरा के ले गए, और जो लॉकर है वो इस तरीके का था। अब राजा को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई उन्होंने चोरी कैसे कर लिया, हम तो बंद करके रखते थे। अब देखिए लॉकर्स कुड बी ओपनड बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न। और कैसे ओपन होता है, हाफ टर्न यानी कि 180 डिग्री, हाफ टर्न यानी कि 180 डिग्री चेंज करते हैं। अनदर हाफ टर्न एंड लॉकर वुड बी लॉक्ड। और 180 डिग्री अगेन करने से, चेंज करने से क्या हो जाता है, वो लॉक हो जाता है। 180 डिग्री करने से ओपन हो जाता है, 180 डिग्री करने से क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। यानी कि हाफ एंड हाफ पे खुलता है एंड हाफ पे लॉक हो जाता है। द किंग वुड ऑफ्टन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वाज लॉक्ड। वो अक्सर सोचता था कि ये तो मैंने इसको बंद करके रखा है, लेकिन वो तो खुला ही छोड़ देता था, इसलिए वो चोरी हो गई। कैन यू गेस द रीजन। उसका कारण यही था कि वो ये सोचता था कि हम तो खोल के रखे हुए हैं, लेकिन वो खुला है, बंद करके रखे हैं, लेकिन वो तो खुला ही छूट गया था, क्योंकि वो लॉकर जो था यहाँ पे देखिए वो तो सेम दिखाई दे रहा है, आप उसको हाफ टर्न करेंगे तो वही चेंज सेम पिक्चर बन के आएगा, तो वो कंफ्यूज हो जाता था। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ। अब उसका डॉटर, वन डे हिज क्लेवर डॉटर, उसकी जो चतुराई भरी बेटी थी वो क्या बोलती है, क्लेवर चतुर डॉटर थी, वो क्या बोलती है, वन डे हिज क्लेवर डॉटर गिव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच, नाउ ही नेवर गॉट कंफ्यूज। अब वो कभी कंफ्यूज नहीं होता है, और जब उसने इस आइडिया को समझा। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वाज। क्या आप समझ सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि वो आइडिया क्या था। द किंग इज डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट ए डॉट वन डे ऑफ येलो ब्लेड्स। उसने क्या किया, एक डॉट बना दिया, एक ठीक है ना, कलर डॉट डाल दिया वही येलो सेट पे, येलो कलर पे, तो क्या हो गया, अब वो अलग शो होने लगा कि जब वो हाफ टर्न होगा तो ओपन हो जाएगा और हाफ टर्न होगा तो लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये इससे इसे पता चल जाएगा कि लॉक कहाँ पे होता है और ओपन कहाँ पे होता है डॉट से। और उसके पास क्या है, किंग के पास कुछ और भी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे क्या है, द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स, चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज विद दोज टू। अब देखिए उनको उसके पास सेम ही ऐसे हाफ टर्न करने पर भी सेम चीज़ आएगा, इसको भी टर्न करने से सेकंड वाले को भी चेंज करने से हाफ ही सेम टू सेम वही पिक्चर आ जाएगा, इसको भी चेंज करने से सेम पिक्चर, चौथे वाले को भी चेंज करने से सेम पिक्चर आ जाएगा। तो व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दीज। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट विल यू डू सॉल्व द प्रॉब्लम, आप इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, सेम वही प्रॉब्लम है भाई, हम इनको क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हाफ टर्न करने से पता चल जाएगा कि ओपन हुआ है नहीं, और हाफ टर्न करने से पता चल जाएगा कि लॉक हो गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, सेम आफ्टर वन बाई टू टर्न। अब देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, यहाँ पे समझिए। गैस विच ऑफ दी शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। हाफ टर्न का मैं बात पहले कई बार बता चुका हूँ, इसका मतलब है हमको 180 डिग्री चेंज करना है, हमने एंगल्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, शेप एंड एंगल्स में हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाफ टर्न कर रहे हैं, हाफ टर्न का मतलब जैसे 180 डिग्री चेंज करेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए पहला पिक्चर दिया है हमको, स्क्वायर का दिया है, हम इसको 180 डिग्री चेंज करेंगे तो ये सेम पिक्चर ही बन के आएगा। क्यों,
इसकी चारों आर्म्स बराबर हैं और इक्वल होता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे भी घुमाओ वो सेम वही बन के आना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये विल ये वुड बी लुक द सेम रहेगा, ठीक है, ये हमेशा सेम ही आएगा 180 डिग्री चेंज करने पर या हाफ टर्न करने पर। अब इसको देखो, दूसरा रेक्टेंगल है येलो कलर का, कलर भरा हुआ है, इसको भी 180 डिग्री चेंज करने पर या हाफ टर्न करने पर क्या आएगा, सेम वही आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल को भी आप चेंज कर लो, सर्किल को आप कितना भी घुमा लो, हाफ टर्न कर लो, वो सर्किल ही बन के आएगा, वैसे ही रहेगा, कोई नया तो फिगर बन नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका है, ये भी रेक्टेंगल दिया हुआ है एक और, रेड कलर भरा हुआ है इसमें सर्किल के बगल में, ये भी चेंज। लेकिन यहाँ पे देखो एक चेंजमेंट हुआ है। अब यहाँ पे ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल को 180 डिग्री चेंज करेंगे तो अभी देखो उसका जो नोक है ट्राइंगल का ऊपर वाला, जब चेंज होगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो ट्राइंगल का पूरा शेप ही चेंज हो जाएगा। दो तो उसके दो नोक ऊपर हो जाएंगे, जो नुकीला हिस्सा है वो नीचे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे शेप चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ये चेंज हो गया है, इस पर मैंने सही का निशान नहीं लगाया है। और यहाँ पे देखिए 2 4 5 6, यहाँ पे हेक्सागन दिया हुआ है हमको एक्चुअली, और यहाँ पे हेक्सागन दिया है। हेक्सागन में क्या हो रहा है, इसकी छः क्या है, आर्म्स बराबर हैं। अब हम इसको 180 डिग्री या हाफ टर्न करेंगे तो भी ये क्या आएगा, ये सेम ही आएगा, ठीक है ना। एक मिनट, और अभी हमको इसको ग्रीन कलर में क्या दिया हुआ है, एक पेंटागन दिया हुआ है। अब इसको हम चेंज करेंगे, हाफ टर्न करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इट वुड लुक द ये क्या होगा, इट वुड नॉट बी लुक द सेम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल, इफ यस देन देयर इज ए वे टू चेक योर गेस, हियर हाउ यू कैन डू इट। Take any of the shapes, trace its outline on the sheet of paper. Now keep the shape on its outline and give it a half turn. See if the shape fits its outline. वो ये बताया जा रहा है कि अगर हम शेप को इस शेप का साइज का लेते हैं और इसको जब टर्न करते हैं तो क्या वो उसी शेप में आता है, ऐड हो जाता है, नहीं होता है वो, ठीक है ना। तो ये बताया जा रहा है कि शेप का साइज चेंज हो जाता है। अब देखिए प्रैक्टिस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। कौन कौन से लेटर्स हैं जिनको हाफ टर्न करने पर या 180 डिग्री चेंज करने पर वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, एच को आप कभी भी चेंज करोगे कभी भी चेंज नहीं होता है। आई को चेंज करो 180 डिग्री पे वो नहीं होता है, एन को चेंज करो नहीं होता है, ओ को चेंज करो नहीं होता है, एस को भी आप चेंज करके देख लो नहीं होगा, एक्स को भी नहीं होगा, जेड को भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ए का दिया है। एक बच्चा ए अल्फ़ाबेट को पकड़ा ही हुआ है, जब उसको हम 180 डिग्री चेंज करेंगे, देखो उसने चेंज किया उसके नीचे, ठीक है। तो ए कैसा हो गया, उसका शेप कैसा हो गया, चेंज हो गया कि नहीं। तो चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये अल्फ़ाबेट क्या है, सेम नहीं है। ये जो अल्फ़ाबेट है वो सेम नहीं है, लेकिन बाकी की जो अल्फ़ाबेट है HINOSXZ ये सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड रीड्स द सेम ऑन हाफ आ टर्न। अगर इनको हाफ आ टर्न किया जाए या 180 डिग्री चेंज किया जाए तो क्या होगा, यानी कि हमको सीधा सीधा क्या करना है, एम। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि हमने अभी ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखा है HINOSXZ, इसी हम ये देख लीजिए कि जो ये हाफ टर्न से करने पर ये चेंज नहीं होते हैं। तो अगर ये वाला पहला वाला वर्ड जूम में जो जितने ही वर्ड आ रहे हैं, जेड आ रहा है, ओ आ रहा है, एम आ रहा है, अगर HINOXXZ से मैच कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है, जो इंग्लिश वर्ड है जो क्या है, हाफ टर्न नहीं है, सेम ऑन हाफ अ टर्न नहीं है, ठीक है। अब देखिए जेड इसमें है ऊपर वाले में, ठीक है, और जेड को आप कितना भी चेंज कर लो हाफ टर्न, वो हाफ टर्न सेम हाफ टर्न में आता है, ठीक है। वो भी सेम हाफ टर्न में आता है, ठीक है। लेकिन एम जो है सेम हाफ टर्न में नहीं आता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, एम को आप चेंज करोगे। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एम को, अब देखिए एम ओ डब्ल्यू को क्या हम हाफ एंड टर्न करेंगे, क्या हो जाएगा,
एम किस में चेंज हो जाएगा, डब्ल्यू में चेंज हो जाएगा, सॉरी एम डब्ल्यू में चेंज हो जाएगा, ओ में रहेगा और डब्ल्यू एम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हाफ एंड टर्न चेंज करो, और सॉरी यहाँ से उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एम ओ डब्ल्यू जो है यहाँ पे क्या होगा को पीछे वाला हिस्सा हमको यहाँ पे समझना है, पीछे से समझना है, आगे से नहीं समझना है। एम ओ डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे और हमको क्या बन के आ जाना चाहिए, वही चीज़ एम ओ डब्ल्यू बन जानी चाहिए, यानी कि हम एम ओ डब्ल्यू को डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू से लीजिए, डब्ल्यू से लेंगे तो डब्ल्यू को हाफ एंटर करेंगे तो किस में बन जाएगा, एम में बन जाएगा। तो देखो पहला अक्षर मैच कर गया पहले अक्षर से, एम से। दूसरा अक्षर पीछे से दूसरा देखिए क्या है, ओ है, ओ को हाफ टर्न करेंगे तो वही बनेगा, तो दूसरा शुरू से दूसरा अक्षर जो है एम ओ डब्ल्यू में ओ है, ओ से मैच कर गया। पीछे से देखेंगे, पीछे से ओ डब्ल्यू ओ एम में एम थर्ड नंबर पे है, और एम को चेंज करेंगे, हाफ टर्न करेंगे तो डब्ल्यू बनेगा, तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू बन गया वो। तो ये क्या फॉरवर्ड करता है, ये सेम ऑन हाफ टर्न करने पर क्या हो जाता है, ये सेम वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड चेंज नहीं होता है। ऐसा ही एस डब्ल्यू आई एम एस को चेंज करेंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा, एस आई एस को भी चेंज करो नहीं होगा, ये नून को भी चेंज करो नहीं होगा। तो ये सिंपल था। चलिए, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। कौन कौन से सेम रहते हैं, हमेशा स्टिल लुक द सेम। 0 को आप चेंज करोगे वो हमेशा 0 ही, हाफ टर्न करोगे 0 ही आएगा, 1 को करोगे 1 ही आएगा, 8 को करोगे वो 8 ही आएगा। इसके अलावा कोई वर्ड्स आप करके देख लो, 2 को कर लो, 3 को कर लो, 5 को कर लो, 6 को कर लो, 7 को कर लो, 9 को कर लो, वो चेंज हो जाएंगे। 6 तो चेंज हो जाएगा 9 में, 9 चेंज हो जाएगा 6 में हाफ टर्न करोगे तो। ठीक है ना, आपने नोटिस भी किया होगा इस चीज़ को। थिंक ऑफ ऑल 2 and 3 डिजिट के हमको यहाँ पे चौथे नंबर क्या बनाना है, हाफ टर्न करना है, और इन थिंक ऑफ ऑल 2 and 3 and 4 डिजिट नंबर विच लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। हमको ऐसे डिजिट्स बनाने हैं 2 3 या 4 नंबर का नंबर्स का इस्तेमाल करके कि उनको चेंज करने पर वो सेम ही आए। जैसे हमने 2 डिजिट का एक नंबर का एग्जाम्पल देखिए 1 and 1, 1 and 1 का हम हाफ टर्न करेंगे तो क्या बनेगा, 1 ही 1 बनेगा। यहाँ पे देखिए 8 and 8, 8 and 8 का हम 10 चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 8 and 8 ही बनेगा। ठीक है, हाफ टर्न करने पर। और 1 8 का भी चेंज करेंगे तो क्या, हाफ टर्न करेंगे तो 1 8 ही आएगा। 3 डिजिट नंबर में देखिए 1 0 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 को चेंज करो हाफ टर्न में 0 1 आएगा, 0 को करो 0 1 को ही 1 आएगा। सिमिलरली इसमें 1 and 1 का भी सेम है, 8 0 8 का भी ऐसे ही आएगा। तो ये ऐसे आप कर लेंगे। 4 डिजिट में भी यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। कौन सी पिक्चर जो है जिसको हाफ टर्न करने पर वो सेम दिखाई, सेम वैसी की वैसी आ जाएगी। तो पहली वाली आ जाएगी, देखिए पिक्चर को ध्यान से। लेकिन दूसरी वाली जो है, जो साइन बना हुआ है हमको हैंडीकैप्ट का, ये बन के नहीं आएगा। थर्ड जो है वो आ जाएगा। पी जो बना हुआ है, पी साइन, वो नहीं आएगा। और जो ट्राइंगल टाइप का बना हुआ है, ट्राइंगल का साइन ही अलग है, इसको हाफ टर्न करने का चेंज हो जाएगा शेप, तो ये नहीं है सेम। और ये जो लीप वाला पिक्चर है, जो पिंक वाला, ये है। और जो ग्रीन वाला है जो साइन, ये वाला नहीं है, और ये पिक्चर है। ठीक है, लास्ट वाला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।